सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि गाजा पट्टी पहुंच गए हैं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। जंग शुरू होने के बाद पहली बार, जी हां, यह पहला मौका है जब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का बॉर्डर क्रॉस करते हुए गाजा पट्टी के अंदर दाखिल हुए हैं। आईडीएफ अफसरों से उन्होंने मुलाकात की है, उनकी हौसला अफजाई की है। नेतन्याहू ने उन सुरंगों का भी मुआयना किया हमास की, जिन पर अब आईडीएफ का पूरी तरह से कब्जा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सीजफायर के बाद भीषण जंग के संकेत मिल रहे हैं। आईडीएफ की गाजा के लोगों को हिदायत। आईडीएफ ने कहा है कि न जाएं उत्तरी गाजा, नॉर्थ गाजा न जाएं। उत्तर में बचे हुए लोगों को दक्षिण आने की अनुमति है कि वो साउथ गाजा आ सकते हैं, लेकिन जो साउथ गाजा में है वो नॉर्थ गाजा नहीं जा सकते, मनाही है। इजराइल की चेतावनी है कि अपनी सुरक्षा के लिए ये निर्देश माने लोग। तो आईडीएफ ने क्या कहा है ये आपको विस्तार से बताते हैं, देखते हैं आईडीएफ की तरफ से क्या निर्देश दिए जा रहे हैं और इन निर्देशों के सीधे संकेत क्या हैं, उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। आईडीएफ का ऑपरेशन नॉर्थ गाजा, आईडीएफ की हिदायत, लोग वापस उत्तर गाजा ना जाएं, यह कह दिया गया है। नॉर्थ गाजा बिल्कुल ना जाएं, जो उत्तर में है वो साउथ गाजा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन साउथ से नॉर्थ में बिल्कुल ना आए। इजरायली सीमा के आसपास बिल्कुल ना फटकें, इजरायली सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखें, ये संकेत दिए गए। जी और खास बात क्या है ये भी जान लीजिए कि उत्तरी गाजा से बड़ी आबादी को हटा चुका है इजराइल। जो ऑपरेशन चलाया गया, ग्राउंड ऑपरेशन, वो उत्तरी गाजा में ही चलाया गया। संकेत क्या है, उत्तरी गाजा छोड़ने से मना कर सकता है इजराइल, ये संकेत मिल रहे हैं। और सीधे सीधे बात आ रही है। ओपी तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ और डिटेल में कुछ जानकारी देते हैं। देखते हैं कि अगर इजराइल ने उत्तरी गाजा को न छोड़ने का फैसला किया तो कौन सी वो 5 बड़ी मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं जो इस वक्त आ सकती हैं आईडीएफ के सामने। तो मिशन गाजा में इजराइल की 5 परेशानियां हैं। पहली परेशानी क्या है ये देखिए, अमेरिकी रजामंदी मुश्किल होगी, ये पहली परेशानी सामने आई। दूसरी परेशानी, वैश्विक संगठन इजाजत नहीं देंगे। जी हां, लगातार अमेरिका भी इस बात का विरोध कर रहा है कि गाजा पर कब्जा अगर करता है इजराइल तो ठीक नहीं होगा। तीसरा, इस्लामी देशों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा इजराइल को। क्या इजराइल इसके लिए तैयार है? मिडिल ईस्ट के समीकरण आड़े आएंगे, मिडिल ईस्ट वैसे भी हम सुलगता हुआ देख रहे हैं। और पांचवी परेशानी, फिलिस्तीन समर्थकों का विरोध होगा, और यह विरोध हो भी रहा है, आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। निधि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप समीर। ओपी तिवारी सर, आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं ये परेशानियों को अगर पार करके इजरायली सेना आगे बढ़ती है तो क्या वो दक्षिणी गाजा का हाल वही होगा जो नॉर्थ गाजा का हुआ है? लोग कहां जाएंगे? किस तरह के ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगा? देखिए, इसको इजराइल का पहले मेन उद्देश्य है नॉर्थ गाजा को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब नहीं है कि पूरा कंट्रोल करें, बल्कि इनके नीचे नॉर्थ गाजा में जितनी भी टनल्स हैं वो कहते हैं करीब 400 किलोमीटर के आसपास है, जहां पर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि हमास छिपे हैं, जहां वेपन छिपे हैं उसको ख़त्म करना है। ताकि बिकॉज ये जो इतना डेंस एरिया है, इतना थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ अर्बन वॉरफेयर में कहीं से कभी भी अटैक किया जा सकता है। नॉर्थ गाजा में तो इजराइल घुसेगी और इजराइल की फोर्सेज मेंटेन करेगी, सिक्योरिटी का जिम्मा वही लेंगे। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। भले अमेरिका, मैं प्रश्नों पर आ रहा हूं, जैसे अमेरिका ने कहा कि अमेरिका की नाराजगी अवश्य होगी, लेकिन अमेरिका की नाराजगी भी इजराइल बर्दाश्त करेगा, बिकॉज इजराइल को तो वहां सर्वाइव करना है। किस हालत में बैठा हुआ है? इस्लामिक देश भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लामिक देश कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है, सभी मुंह से बोल रहे हैं। सऊदी अरेबिया देखिए, जॉर्डन देखिए, यूएई देखिए, कहीं पर भी किसी भी इनका जो सेटअप है, ये इवन कतार का देखिए, इनका सेटअप अलग है। ये नहीं चाहते कि ये लोग उनके पास आए, इनको लेना नहीं चाहते, बट उनको थोड़ा सा कंडेम जरूर करते हैं, ताकि बिकॉज इनकी इस्लामिक पॉपुलेशन है। पैलेस्टाइन के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, वो तो प्रोटेस्ट करेंगे और कर भी रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन इजराइल नेतन्याहू के पास एक बहुत बड़ा पिक्चर है उनके सामने, ताकि इनकी सभ्यता, इनकी सिविलाइजेशन है, इनके जब बच्चे हैं, एक जनरेशन है, दूसरी जनरेशन है, तीसरी जनरेशन को सर्वाइव करना है। ये हमास का जो ये कंसेप्ट है, ये मुल्क की तरफ से खत्म तो करना बहुत ही मुश्किल है, जब तक मुश्किल है। और ऐसे में खतरा जो है पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है इजराइल के मद्देनजर क्या? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और आने वाले वक्त में इसका क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है इजराइल को, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।